आप सभी का मंगल हो, नमस्कार। शायद हमने एक आदत को डेवलप कर लिया है, एक प्रकार से हम उस स्थिति के अंदर अब रहना सीख गए हैं, जैसे कि भी ये जो कोविड के कई वेरिएंट आ रहे हैं, अब हम क्या कहते हैं, इसके बीच में रहना सीख गए। हम अपने टीके भी लगवाते हैं, अपने परहेज भी रखते हैं, मास्क भी पहनते हैं, मतलब सोशल डिस्टेंस भी रखते हैं, लेकिन अपने को उसके अंदर जीना भी सीख रहे हैं और सीख भी गए, रह भी रहे हैं, काम भी चल रहा है। इसी प्रकार से हम अपने गृहस्थ जीवन के अंदर भी ऐसा ही करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक परिवार जिसके घर में भगवान की दया से सारी मौज है, कहने का अर्थ है उसकी हैसियत के हिसाब से सारी चीज है, ठीक है, लेकिन बच्चे भी ठीक हैं, सब चीज बढ़िया, लेकिन क्योंकि तनाव बिना जीना अब मुश्किल हो गया है, वो तनाव हमारे जीवन में इतना रच बच गया है कि जब तक हम अपने आप में तनाव में नहीं रहेंगे, चेहरा मासूम सा नहीं बना के रखेंगे या किसी को कहने के लिए हमारे पास कोई बात ना रहे, तब तक हमें चैन नहीं पड़ता। मैं इसको इसलिए इतना कहना चाह रहा हूं कि अभी आप देखते चलिए, अब आप इस बात को, होता क्या है कि अब हमने क्या कर लिया है, कोई जिम्मेवारी भी हो ना, कोई कर्तव्य पालन करना हो, कोई जिम्मेदारी निभाने को भी, तो हम उसको भी तनाव मानकर तनाव लेकर चलते हैं, तनाव मानकर तनाव लेकर चलते हैं। तो भैया फिर कैसे आप लोग कहते हैं अशांति से रहोगे? अशांति तो आप खुद पैदा करते हो, तनाव खुद पैदा करते हो, फिर उस तनाव को बांटते हो, बताते हो। बांटने का जरूरी नहीं कि आप चार जगह बोलो, चार जगह भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ जगह एक जगह बोल कर जाते हैं, और कुछ बोलते ही नहीं, अपने मन में रखते हैं, लेकिन तनाव तो तनाव हो गया। अब मैं आपको एक एक उदाहरण दे रहा हूँ, उसमें आप समझ जाइए, बस इतनी बात जो मैंने मोटी बात बोलनी थी बोल दी, कि हम अब जिम्मेदारी निभाने के नाम को, या यूं कहें कर्तव्य निभाने के नाम को भी तनाव मानकर तनाव लेकर चलते हैं। प्रथम उदाहरण, पूरे आप सर्विस कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा, प्रमोशन अकेले आपका तो नहीं है, रूटीन में होगा पूरे बैच का, लेकिन तनाव, सब काम अच्छा, फिर ध्यान देना, मैंने पहले ही बोल दिया, घर में सारी मौज है, बच्चे अच्छे, परिवार अच्छा, सब चीज ठीक चली व्यवस्थित, लेकिन तनाव हो गया जी, ट्रांसफर नहीं हो रहा, तनाव हो गया जी, एक बैच का ट्रांसफर नहीं हो सकता, आपका भी होना, लेकिन वांछित जगह नहीं हो रहा तो तनाव, मतलब सब मौज है, बस वांछित जगह नहीं हो रहा, किसी को अपनी जैसी भी चाहत है। इसी प्रकार से समस्या क्या है, विवाह शादी के अंदर देरी हो रही है, अरे भाई तो वो आपका कर्तव्य, आप कितनी तेजी कर रहे हैं, कहाँ समझौता कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। मेरे 26 साल का अनुभव, 27 साल चल रहे, एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं बहुत कम से कम भी सैकड़ों ऐसे परिवार है, सैकड़ों ऐसे परिवार जिन्होंने पहले तो अपना इसी तरह का रोना पीटना रखा, तनाव बांटा, जी क्या करें जी, बहुत ज्यादा हमारे को समस्या होगी, बस दिन रात इसी में लग रहते हैं, बिटिया की शादी हो जाए, बेटे की हो जाए, या जो भी कुछ है वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं, होने जाने कुछ नहीं, क्योंकि वो लोग समझौता, छोटी छोटी बातों पर समझौता नहीं करते थे। चलिए, मैं इस वीडियो के अंदर इतना ज्यादा खुलासा नहीं करूंगा, पॉइंट दिया आपको मैंने, बस बाकी सब चीज ठीक है, रिश्ते आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, किस जगह उन्होंने मना कर दिया उनको छोड़ दो, जिनको आप मना करते हो किस कान से मना करते हो, तो उसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। तो कभी तो बच्चों के पॉइंट्स, उनकी भी अपनी चाहत होती है कि हमारे को ऐसा चाहिए, और क्या कहते हैं, कभी परिवार की हो जाती है तो होगी ना समस्या खड़ी, जल्दी से शादी नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से क्या है कि जो मेजर पॉइंट्स और भी आपको बता रहा हूँ, कि जी सब कुछ ठीक है जी, बस बिटिया ना थोड़ा अपने कहते हैं ससुराल में थोड़ा खुश नहीं रह पा रही है, कोई ना कोई कारण बनता, तो भैया उसको लेके तनाव में अब रहने की क्या जरूरत है आपको, जी उसको तनाव रहता है, ठीक है, उसको रहता है, आप अब क्या करोगे, आप अपना घर क्यों बिगाड़ रहे हो, उसको समझाने का आपने प्रयत्न कर रहे हो, वो कर ही रहे हो, भगवान का जाप करो, और हो नहीं जाने क्या, बच्ची भी समझदार है, सब कुछ कर लेगी, या हमारी बहू ऐसी है, या हमारा बेटा बहुत जिद्दी है, क्रोधी है, बस जो भी कुछ वगैरह वगैरह, छोटी छोटी बातों को लेकर हम बहुत ज्यादा दिमाग में तनाव रख बैठते हैं। आजकल के बच्चे जल्दी से बच्चा पैदा नहीं करते हैं, माँ बाप को तो एक साल में बच्चा चाहिए कि हम जल्दी से दादा दादी नाना नानी बन जाएं, तो एक समस्या खड़ी हो गई। 3 साल हो गए जी, 2 साल हो गए जी, 1 साल हो गया जी, अब तक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ जी, बस जी सब कुछ घर में मौज है जी, लेकिन बस यही एक मन में एक बड़ा वो भारी एक टेंशन सी बनी रहती है। एक तो ये टेंशन शब्द आजकल हिंदी का हो गया है, और तनाव तो पता नहीं शायद और ही कोई उर्दू शब्द हो गया। तो भावना मेरी यहाँ पे ये है कि भाई आखिर आप कहाँ अपने आप को शांत रखेंगे, भगवान का जाप तो होता नहीं कि उस नाम की 2 माला एक्स्ट्रा फेरो, 10 मिनट 15 मिनट बिना माला के भी जाप करना करो, उस नाम के भी बच्चों की शादी जल्दी हो जाए, या कोई भी हमारी वांछित इच्छा, बच्चे को जल्दी बच्चे, लेकिन जहाँ
शादी में भी कई बार बच्चों की अपनी पसंद जल्दी से बताते नहीं, टाइम लंबा लगा देते हैं। इसी प्रकार से क्या रहता है, बच्चा पैदा करने में हर कपल अपना करियर को देखते प्लान बना के चलता है, 2 साल 3 साल का, और उसके अंदर कहते माँ बाप सोचते हैं पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। ऐसे बहुत सारी चीज हैं। बच्चे को क्या कहते हैं, विदेश जाना है जी, बच्चा कहता है ऑलरेडी एक सर्विस कर रहा है। और मजे वाली बात देखिए, विदेश जाना है तो भाई आप तैयारी करो, सब कुछ करो। आजकल दूसरी कंट्री में कंपनी वीजा मिलने में डायरेक्ट दिक्कत होती है, कंपनी भेजे एक अलग बात है, तो उसमें क्या है तौबा करनी है। इसी प्रकार से क्या रहता है जी, बच्चा एक सर्विस कर रहा है, अभी कल ही मेरे पास आया, सर्विस कर रहा है, सारी चीज ठीक है, और बाकायदा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। आप मजे वाली बात देखिए, ठीक है वो कलर की था, लेकिन वो कह रहा है जी मेरे को दूसरी जॉब चाहिए। तो भाई उसमें दिल और दिमाग उठाने की क्या जरूरत आ गई, दिल उठाने की क्या जरूरत आ गई। मैंने उसको यही समझाया, मैं भाई आप क्या कहते हैं, एक यूडीसी के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जॉब कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपका मन करता है जी मैं अपने क्या कहते हैं स्टेट में, अपने घर राज्य में आ जाऊं, जैसे हरियाणा राज्य का है तो उसमें आ जाऊं, उसके लिए तैयारी कर रहा है, तो उसमें क्या दिल उठाने की जरूरत है कि जी मेरा होगा कि नहीं होगा। बेटा ये तो क्या कहते हैं, जिनको बेचारे को सर्विस नहीं मिलती वो तो फिर भी दिल उठाए तो अच्छी बात है। आपका दिल उठाया हुआ अच्छा नहीं लगता, आप करो ना, आपको यूपीएससी की तैयारी करो, हरियाणा स्टेट की करो, एससीएससी करो, जो करना करो, किसने मना करा आपको। ये चीजें इसी प्रकार से क्या रहता है, खूब मस्ती से रहे लोग, खूब अच्छे ढंग से उनका खर्चा हुआ, बेटियों की शादी होगी, बेटों की शादी होगी, लेकिन पैतृक संपत्ति के कारण से जी बहुत तनाव है जी। हमारे को इतने साल हो गए जी, 30 साल हो गए, अब तो हम तो बूढ़े भी हो रहे हैं, सब कुछ हो गया, पैतृक संपत्ति का अब तक बंटवारा नहीं हुआ। क्या हमारे को बंटवारे में पूरा हिस्सा मिल जाएगा? हमारे भाई लोग कुछ कम बेसी तो नहीं कर देंगे? क्योंकि भाई तो अच्छे हैं लेकिन बच्चे उनके ऐसे हैं जो मतलब वगैरह वगैरह 100 तरह की बातें। मैं कहता हूँ कि आपको भगवान ने आपकी बाजुओं में दम दिया है, अब तक भी तो आपका काम चल रहा था, अच्छे ढंग से चल रहे थे, अच्छे ढंग से, इसमें क्या तनाव रखना, मिल जाएगा तो ठीक, ना मिले तो ठीक। ये मैंने सब जो बोले उपदेश नहीं बोले, मेरे पिता ने ऐसा करा और मेरा भी स्वभाव ऐसा, बस मैं मेरी गारंटी ले सकता हूँ और मेरे पिता ने भी ऐसे करा। तो वही चीज आप इस बात पे गौर करके चलिए, जो दे देंगे देंगे तो सही, वो भी मानते जी देंगे सही, तो ठीक है जो दे दें कहो जी ठीक है दे दो भाई, आपकी श्रद्धा, ठीक है ना। अपने को दिल क्यों उठा, मैं बार बार जो कहना चाह रहा हूँ तनाव के नाम पे। इसी प्रकार से अब बच्चों के बच्चे हो गए, सब कुछ हो गए, अब आप दादी नानी बन गए, आपको कहते खास तौर पे भाई घर में बच्चे पालने करते तनाव हो गया जी, बच्चे अब पालने, अरे भाई तो क्या हो गया, बच्चे तो आपके ही है, खून आपका ही है, आप सामर्थ्यवान होते, एक बेड और रख लीजिए, नहीं सामर्थ्य मतलब नहीं मन करता, कई बार ये होता सामर्थ्यवान तो होते मन नहीं करता, मत रखो, वो आपकी मर्जी है, तो इसमें तनाव लेने की क्या जरूरत है। कई लोग होते हैं बच्चा जब बहुत रोने लगता है, बहुत ज्यादा बार बार चिड़चिड़ा, कई बार बच्चे चिड़चिड़ हो जाते हैं तो ज्यादा रोते हैं, बार बार रोते हैं, या कई बार तीसरे, तो अचानक ही व्यक्ति जो होता है, जो आदमी औरत कोई भी हो, मेल फीमेल, हाइपर हो जाएंगे। अरे भाई बच्चा है भाई, इसमें क्या दिक्कत वाली बात होगी, बच्चा नहीं रोएगा तो कौन रोएगा, बच्चा नहीं चिल्लाएगा तो कौन चिल्लाएगा, ठीक है ना। जो भी कुछ हो, चाइल्ड साइकोलॉजी समझना नहीं, लेकिन थोड़ी देर में हाइपर हो जाना। पुरुषों का तो ये स्वभाव, अपनी मिसिज पे अपनी माँ पे गुस्सा करेंगे, क्या आप अच्छी तरह नहीं देखते हो, वो नहीं, ये नहीं, फलाना ठिकाना, जैसा भी कुछ है। मैं इस बात को क्या लेके जी मेरे तनाव हो जाता है कि अरे किस लिए तनाव होना, बच्चे ही रोएंगे करेंगे जो भी कुछ है, जरा से भी घर के अंदर। अब आपको मैं एक बड़ी गंभीर बात बताता हूँ, घर के अंदर बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग क्या होते हैं कि बीमार पड़ गए, सब कुछ हो गए, अब वो कई बार उम्र की अवस्था ऐसी होती है, बड़ी उम्र हो जाती है, 75 साल 80 साल, मतलब 70 प्लस से ऊपर ले लो एक मिनट के लिए। अब वो ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गए, उठ नहीं पा रहे और कुछ नहीं हो पा रहे, उनको बेड सोर हो जाता है पीछे, मतलब क्या कहते हैं छाले पड़ जाते हैं और कई तरह का उनका खराब। अब उसमें क्या स्पॉन्जिंग करना बहुत जरूरी, पूरे अच्छी तरह गर्म से का मतलब ठंड गर्मी है ठंडा पानी जैसा भी, मतलब स्पॉन्जिंग करना, कपड़े को भिगो के अच्छी तरह, मलमल टाइप का कपड़ा हो या स्पंज हो, उससे पूरा शरीर को साफ करना, तेल पानी लगाना या पाउडर लगाना, ये होना चाहिए। अब वो क्या है कि बहुत टफ काम होता है, वो भी टफ काम का होता है, ऐसा टफ नहीं, लेकिन वो रोज करना होता है, रोज ध्यान देना होता है, और भी कई तरह की सेवा मांगते हैं, लेकिन उसमें भी तनाव हो जाता है जी। सेवा करने में तो कोई दिक्कत नहीं है जी, लेकिन क्या है ना कि वो बोलते बहुत है या बोलता बहुत है, या आजकल तो गाली देने लग गए, आजकल बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग गए, इरिटेटिंग हो जाते हैं, या जी उनका रोज का यही काम रह जाता है। अब तो ये है कि बहुत मुश्किल हो जाती है, बिस्तर पे सब कुछ कर देते हैं। तो भैया आप एक तरफ कहते हम सेवा भी कर रहे हैं, और सेवा के नाम पे आपके दिमाग के अंदर हलचल मची रहती है, ठीक है ना। अब वो
इशारा वो कुछ और पूछना चाहते हैं, लेकिन इतनी बात बता के ये पूछना, कुल मिला के ये पूछना चाहते हैं कि जिनको भगवान जी अच्छी तरह बुलाएंगे या ऐसे ही चलता रहेगा लंबा समय। तनाव बन गया। ठीक है। एक्चुअल में इसी प्रकार से कोई घर में बीमारी सिमारी आ रही है, नॉर्मल रूटीन में जो होती बीमारी सिमारी, जैसे कुछ चोट चाट लगी, सब कुछ हो गया, तनाव बन गया। मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया कि तनाव तो जब होता है जबकि कोई ऐसी आपदा विपदा आ जाए जिसके कारण से आपके आंसू रुके नहीं, दुखों का पहाड़ टूट पड़े, उसको तनाव बोला जाता है। ये सब शब्द कहाँ से घुस गए जिंदगी के अंदर, रच बस गए कि हर छोटी छोटी चीज को लेकर तनाव होने लग गया। बच्चे को हम खाली यही बोलते हैं, बेटा पढ़ पढ़ पढ़, नाम कमाना, बड़ा बनना, सब कुछ है, बेटी तेरे कुछ कोई बात नहीं, शादी के बाद अगर कुछ होगा तो हम देख लेंगे, वगैरह वगैरह जैसे भी हो। लेकिन हम उन बच्चों में कभी भी संस्कार बोल के, हम क्या सोचते हैं संस्कार का? संस्कार का हम ये सोचते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, भाई यहीं तक हम सीमित रहते हैं। एक दो पॉइंट और से नहीं, कुछ दुनियादारी की बातें भी सिखाओ भाई। ठीक है ना? इसी प्रकार से मैंने बताया ना, जिंदगी के अंदर सब कुछ ठीक और व्यवस्थित, और बच्चे अपने स्टाइल से नौकरी चाह रहे हैं। पिता कहता है नहीं तुम्हें इस, मैं क्या कहते हैं, ये वाली नौकरी करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तुम्हारे पिता अपनी जगह ठीक है। बच्चे कहते नहीं, मुझे क्या कहते हैं प्राइवेट नौकरी में जाना है। मैं एक उदाहरण देके बता रहा हूँ, एक डॉक्टर जिसने क्या कहते हैं एमडी कर रखी है, वो क्या कहते हैं बेटा अपने पिता को बोलता, पापा मैं तो उस हॉस्पिटल में जाऊंगा जो क्या कहते हैं मेरा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम लिया, वहां मेरा अच्छा, बल्कि फेलोशिप भी मुझे वो पेमेंट भी करेंगे, फेलोशिप भी करवाएंगे। मेरे को कोई फेलोशिप के लिए पेमेंट नहीं देनी है, मेरा काम भी सीखने को मिलेगा, पेमेंट भी मिलेगी, फेलोशिप भी मिलेगी, तीनों चीज एक साथ। पिता कहते बेटा कोई बात नहीं, अभी तू क्या कहते सरकारी में आ जा, अभी तेरी नई नई शादी, इतना हार्ड वर्क में मत जा, थोड़ा सा इधर उधर प्राइवेट में। वो उनकी सोच है। हालांकि इस फैमिली में सारे डॉक्टर, माँ बाप बेटा बेटी बहू जवाई सारे डॉक्टर, 6 डॉक्टर। अब कहने का अर्थ, मेरा अर्थ है कि उसमें बाप बेटी में क्या, बाप बेटे में तनाव बना हुआ है, हो गया ना एक तनाव का कारण जी। तो उस जगह वैसे तो पिता को भी यही सोचना चाहिए कि आजकल के बच्चे आपके हिसाब से उनकी अपने एक क्राइटेरिया, अपना फिनोमेना है, वो अपने स्टाइल चलेंगे, आप उनको करने दीजिए जो कुछ करना है, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। ठीक है ना? आप भी तनाव में आते हो, फिर क्लेश हो जाता है, बहस हो जाती है बच्चों के अंदर, किस लिए करना? संतान भी नहीं हो रही तो क्या दिक्कत होगी? भगवान का जाप करें, इलाज आप करा रहे हैं, आप सारे कुछ है, क्या प्रॉब्लम है ये बताइए ना। अब उसको लेके आप अपनी सारी हंसी खुशी की जिंदगी को खाली इसी तरह निकालोगे जब तक बच्चा नहीं, बस मन मन में ज्योतिषियों के भागते फिरोगे, पंडितों भाग, मतलब कहने का किस लिए भाई, किस लिए? ठीक है, जरूरी जितना होता उतना तो होता है, लेकिन अगर जो विद्वान ने, जो आपको पंडित जी ने जो बता दिया, पालन करिए। खासतौर पर हर विद्वान आपको एक पाठ जरूर बताएगा, ऑलरेडी आप पाठ करते हो बताएगा, आप करिए, भगवान पे विश्वास रखिए, अब जो है सो है। तो ये सब चीजें इसी प्रकार से, कोई क्या कहते हैं देश विदेश जाना चाहता है, कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, कोई आपका अपना खुद का करना चाहता है, कहने का प्राइवेट वही हो गया, कोई कुछ भी बिजनेस करना चाहता है, कोई सर्विस करना चाहता है, लेकिन हम उसमें भी तनाव रखते हैं जी, जी बच्चे का ये होगा नहीं होगा, ये बच्चे भी रखते हैं। भाई आपकी मर्जी है भाई, आप जो कुछ करें ठीक है, राय लेना एक अलग बात है, मेरी बात पे फिर गौर करना। आप किसी विद्वान से राय लेते हो, आप किसी अपनों से राय लेते हो किसी भी चीज के लिए, किसी कुछ भी और छोटे मोटे उपाय करते हो, कोई बात, लेकिन मेरा कुल मिलाकर ओवरऑल एक ही कहना है कि आप तनाव क्यों रखते हो? ये तो आपकी जीवन की दिनचर्या है, ये रूटीन ऑफ लाइफ है, इसमें क्या दिक्कत होगी? दैनिक जीवन में छोटी मोटी चीजें चलती हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो फिर आप फौजी की मिसेज, तो फौजी आपका क्या कहते दूर ही जाएगा भाई, नजदीक तो रहेगा नहीं। बच्चा है बिना 10+2 करे तो किसी में एडमिशन होने का नहीं, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, किसी भी चीज में, तब उसके लिए क्या है तौबा करना। बच्चा आपने पढ़ रहा, आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते बच्चे का, आप इतना ही कहिए बच्चा बेटा तुम्हारे नंबर कम आएंगे तो तुम देखो, ज्यादा आएंगे तो तुम देखो, हम तो केवल तुम्हारे लिए कहते हैं जो भी हेल्प कर सकते हैं, पेमेंट देना और कुछ करना, तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना, हम वही कर सकते हैं। और स्वास्थ्य का भी क्या भाई, हम तुम्हें खाना पीना खिला सकते हैं, रहन सहन तुम्हें कोई कमी नहीं आने देंगे। अपने भारतीय कल्चर में तो यही है ना, कोई विदेशी कल्चर पश्चिमी कल्चर थोड़ी है। तो फिर इस बात को आप लेके चलिए। बच्चा क्या कहते हैं प्रोफेशनल कॉलेज में दाखिला हो गया, किसी भी इंजीनियरिंग में, लॉ कॉलेज या कोई भी मेडिकल में, किसी में भी, अब उसके अंदर हो गया जी कि जी पता नहीं जी उसका कब होगा, री आ गई जी, वो आ गई, अरे किस लिए? कोई भी आज तक भारत के अंदर बहुत रेयर केस होते हैं जिसमें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एमबीबीएस हो जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में सी हो जाए।
बिना री आए, बहुत न्यूनतम होते हैं कोई, ठीक है ना। बाकी तो एक आध बार तो री आनी आनी बल्कि ज्यादा भी आ जाती है। इसमें क्या चिंता वाली बात होगी भाई, वो तो अब तो चला गया तो पास होके ही निकलेगा, एमबीबीएस करके ही निकलेगा, या क्या कहते हैं आपका लॉ ग्रेजुएट बन के निकलेगा, एमबीए करके निकलेगा, सीए करके निकलेगा, वो तो निकला, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। कुछ चीजें तनाव की नहीं होती हैं, बस केवल ये है कि ठीक है उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, भगवान पे विश्वास रखना पड़ता है। हम लोग तो भगवान के नाम पे बस कहते हैं, जो मानते सबको जी, हम तो सिर्फ जोत बत्ती कर लेते हैं, नमस्ते कर लेते हैं, तो भैया कुछ पाठ भी करोगे, कोई भी स्तोत्र चालीसा कवच कुछ तो करोगे भाई, सहस्त्र नाम आदि कुछ तो करोगे। 10-15 मिनट बैठ के भगवान का जाप करके, हम जिस देश धर्म समाज में पैदा होते उसके लिए कुछ तो वफादारी होगी, कुछ तो लगन होगी, तो वो भी यही चीज आती है। लेकिन नहीं, हमने किसी भी सूरत में किसी भी नहीं करना। मैं कई बार कह चुका, मेरी पहली वीडियो बन चुकी, पहले लेख लिखा कर, तब भी मैंने कहा कुछ शारीरिक प्रॉब्लम ऐसी होती है जो तनाव का कारण नहीं होती है, वो कॉमन हो जाती हैं, ठीक है ना। जैसे फ्रैक्चर होना, अब हो गया सो हो गया, उसमें अब क्या तनाव रखेंगे बताइए आप, इलाज होगा सब कुछ है, लेकिन उसमें कोई और तो कुछ मतलब कोई एक्सट्रीम लेवल पे कुछ नहीं है। आपकी आंख का ऑपरेशन है, आपका फ्रैक्चर हो गया है, आपका क्या कहते हैं जिसको कहना चाहिए कि भाई अपेंडिक्स का ऑपरेशन है आपका, इसी प्रकार से एक मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे भी बुखार हो गया, सब कुछ हो गया, ये कॉमन चीज है। पेट काट के बच्चा, जिसको सीजेरियन बोलते हैं, पेट से रसोली निकालना, और भी कुछ है, या किसी प्रकार से पित्त की थैली में से कुछ चीज निकालना, पथरी आदि निकालना, इस तरह कॉमन चीज है। ये कोई चीजें ऐसी नहीं है कि आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम होगी, साइटिका, ऐसा कुछ नहीं। जो गंभीर प्रॉब्लम है वो है आपका बाईपास सर्जरी, आपका कहते हैं फेफड़े चेंज होना, आपका क्या कहते हैं बाकायदा जो है वो आपका पूरी न्यूरो सर्जरी, पूरा सिर खोल के सर्जरी होना, इस तरह जो कठिन टिपिकल चीजें होती है वो होती है। या कैंसर का क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा कैंसर का फैलाव बन चुका है, स्टार्टिंग वाला तो रुक जाता है, एकदम आप थर्ड फोर्थ स्टेज पे आ गए हो, फैलाव बहुत ज्यादा बन गया, तो देखो जी वो तो मैं मानता हूँ। हालांकि ठीक है, सभी लोग कहते हैं उसमें तनाव मरीज को नहीं रखना चाहिए ना, उसके आगे हमें भी कोई बात करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हो जाता है कि अपना प्रियजन हमें जाता हुआ दिख रहा होता है। जब आपको सभी वैद्य डॉक्टर सब आपको इलाज करने वाले सब बोलते हैं तो भगवान के भरोसे, तो आदमी का मन पूछता है, वो मैंने मान लिया आपको, या कुछ ऐसी चीजें हो तो जिसमें कि सब तरफ से हाथ खड़े हो गए। लेकिन कुछ नॉर्मल इस तरह वाली बीमारी में क्या होना चाहिए बताइए आप, ये चलता रहता है, होता रहता है। तो हमने तनाव के कारण कई बार कर लिया और कुछ बात नहीं। इसी प्रकार से एक और भी तनाव आता है, हमने कोई चीज ली, उसके द्वारा हमने कोई चाहे जमीन जायदाद कुछ भी, या कहते हैं कोई गाड़ी घोड़ा कुछ भी लिया, या कुछ भी चीज है, उसके कारण से हमें कुछ नुकसान होता है, तो हम एकदम तनाव में आ जाते हैं, वहां तक भी मैंने मान लिया। लेकिन उसका उपाय कर लीजिए, उसका हल निकाल लीजिए, समाधान निकाल लीजिए, और तो क्या हो सकता है। लेकिन अब उसको लेकर बिल्कुल तनाव में रहना एकदम से, और समाधान भी नहीं निकालना सही ढंग से, या तो ये चीजें ना उचित नहीं है। मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर, ये 18 मिनट से भी ऊपर बनती जा रही है, मैं केवल इतना ही कहने जा रहा हूँ कि हम अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाने के नाम पर, या कुछ हमारे कर्तव्य उसको करने के नाम पे, या हमारी रूटीन लाइफ में जो चीज़ चलेगा, आप सर्विस कर रहे हैं, सर्विस का चाकरी है, ट्रांसफर भी होगा, प्रमोशन भी होगा, सब कुछ होगा, कुछ और भी छोटी मोटी बातें हो सकती हैं, आप धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कहीं पे पेमेंट रुक भी जाती है, कि थोड़ा लेट आती है कहने करती है, या और भी हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमने लगाई इसमें लाभ नहीं मिलता, सब तनाव एक बार के लिए आता है, लेकिन उसको लंबा खींचना, पहली बात तो होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप भी कहते तो उसको लंबे समय तक स्थायी रखना अपने दिल दिमाग में, ये उचित नहीं है। और बाकी जो इससे पहले मैंने जितनी बात की उसमें तो कुछ भी उचित नहीं है, उसमें तनाव का कोई कारण नहीं, खाली सिवाय जो कुछ बीमारियां ऐसी हैं एक बार आता है उसके बाद कोई दिक्कत नहीं जो आगे की, लेकिन हाँ गंभीर बीमारी को छोड़कर, ठीक है ना। तो इस चीज पे आप गौर करके चलिए। मैंने बहुत सारी बातों का समायोजन करा है। हाँ एक पॉइंट और रह गया, गृहस्थ जीवन के अंदर दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य जीवन के अंदर वैसे तो बहुत वीडियो बन चुकी है, बहुत ज्यादा बोल चुका और वैसे भी काफी लिख भी चुका हूँ। देखिए इसमें तनाव बनता है, गृहस्थ जीवन में भी बनता है, पति पत्नी जिसमें हम दाम्पत्य जीवन उसमें भी बनता है, वो ठीक है, लेकिन उसको सूझबूझ युक्ति से निकालना ही समय को, वही सबसे बड़ी कलाकारी है, वही उसी में आपकी जीत है। लेकिन अगर आप उसमें बजाय आप सूझबूझ का प्रयोग नहीं करें, केवल बस नफरत के भाव, आवेशित होना, क्रोधित होना, अगर ये करते रहे, युक्ति से काम नहीं ले, तो समझ लो आपकी सारी जिंदगी फिर तो आपको तनाव में रहोगे, होने जाने कुछ भी नहीं है,
ठीक है, मंगल कामनाएं, नमस्कार। बहुत बोल लिया इतने में, आप समझ जाइए। नमस्कार जी। और बच्चों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, ग्रेडेशन कम आए, नंबर कम आए या किसी में री आ जाए, कोई टेंशन मत करो, आगे की तैयारी करो, आगे की सोचो आप कि अब नहीं आना चाहिए, फिर भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, आपका काम है पढ़ना। अरे भाई, आप भारतीय हो और मेरे भारतीय बच्चों, हम माँ बाप लोग आपके लिए ही हैं। हमारे यहाँ वेस्टर्न कल्चर नहीं है कि जी भाई अपना कमाओ खाओ, 9वीं क्लास से शुरू हो जाओ, अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, तुम अपना लगन से लगते रहो, कुछ जरूरी नहीं। आजकल कंपटीशन का जमाना है, नंबर बहुत कम आते हैं, ज्यादा आते हैं, ग्रेडेशन कम आ गए, या फिर हमारी वांछित जगह पे एडमिशन नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, कोई तनाव में आने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार से भी। सब आपके पास ऑप्शन होने चाहिए, इसमें नहीं मिला तो इसमें, इसमें फिर भी आपने जिद पकड़ रखी है तो टाइम लगता है। जैसे उदाहरण के लिए, भारत के अंदर 2 महाजुए हैं, यूपीएससी का पेपर, ठीक है, और साथ में क्या कहते हैं आपका सीडीएस एनडीए का पेपर। सीडीएस एनडीए में आपको अच्छी तरह मालूम है, इन दोनों पेपरों में, तीनों तरह के, जिसमें लाखों बच्चे पेपर देते हैं, हजारों क्या कहते हैं आपके इंटरव्यू पे जाते हैं। सिलेक्शन कितने का होता है सीडीएस एनडीए में? 200 सवा 200 बच्चों का लगभग। इसी प्रकार से यूपीएससी में आज की तारीख में, जनवरी 2022, मतलब सॉरी अभी इस समय मार्च 2022 चल रहा है, ठीक है ना, अब इसमें आज की तारीख में कितना है? 750 से 800 बच्चे। तो फिर आप लोग कहाँ, आप परसेंटेज भी नहीं बनती कुछ भी, पॉइंट कुछ करके बनती है। तो इसीलिए मैं इतना ही कहने जा रहा हूँ, आपको जब इतनी बड़ी तैयारी करते हैं, यूपीएससी की बात ही कर रहा हूँ, तो उसके साथ साथ कुछ और भी कंपटीशन के पेपर दे दो या और भी जगह अप्लाई कर दो। स्टेट में भी, पब्लिक सेक्टर में 90 से ऊपर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, आप करिए ना अप्लाई अच्छी पोस्टों पे, ताकि आप एक बार कहीं जॉब लग जाए तो फ्रस्ट्रेशन में नहीं आओगे, और अपना क्या कहते हैं फिर अपनी यूपीएससी की तैयारी करो, किसने मना करा। लेकिन केवल एक के भरोसे रहोगे तो आपको दिक्कत बनी रहेगी, ठीक है ना, मन में एकदम बोलेगा। एक दो बार भी अगर आप नहीं सिलेक्शन में आए तो बस फिर तो यूं समझो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ये बना रहेगा। तो इसीलिए इसी प्रकार सीडीएस एनडीए के पीछे मुंह धो के मत बैठो, हो जाए तो ठीक, नहीं तो नहीं। और फिर भी आपने कमर कस रखी है तो ये याद रख के चलो कि आप अपने समय को, 1 साल तो अगर ड्रॉप कर दिया कोई बात नहीं, आपका मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, इंजीनियरिंग या वांछित जगह पे नहीं हुआ, या सर्विस नहीं मिली आपको, ठीक है ना, यूपीएससी एनटीसीटी आदि समझ में आता है। चलिए, बहुत कोई कोई ऐसे तो जो 2 साल भी लगा देते हैं, इंतजार करते हैं, तैयारी करते रहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा फिर क्या कहते हैं, वैसे तो व्यवहारिक तौर पे तो उचित नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप अपनी मन की मर्जी करते हैं तब भी मैं इतना ही कहूंगा आपको मैं, कि आप प्यारे बच्चों इस चीज पे गौर करके चलें, फिर अपने दिल दिमाग को उठाओ मत, क्योंकि लक्ष्य आपने साधा है, या किसी भी चीज का लक्ष्य भी, मैंने सीए करनी तो करनी है बस, मैंने और कुछ नहीं करना, तो ये लक्ष्य आपने साधा। कि सीए कोई आसान कोर्स नहीं है, ये एलएलबी का कोर्स नहीं है, एमबीए का कोर्स नहीं है, बहुत टफ है। एमबीबीएस सीए करना दोनों इक्वलेंट है, ठीक है ना। तो इस चीज पे गौर करके चाहिए, दिल मत उठाओ बस आप। जब आप किसी में पढ़ते हो तो यूं नहीं कि आगे की सोचो जी, अभी आप पहले सेमेस्टर में गए या पहले ईयर में गए, चौथे ईयर, 5वीं ईयर की सोच रहे हो कि 4 ईयर पूरा कोर्स पूरा करूंगा तो क्या करूंगा क्या नहीं। कुछ नहीं, तनाव रहित होकर चलो, वर्तमान को देखो, वर्तमान में जो हो रहा अच्छी बात है, भगवान पे विश्वास रखो। मैं सच कह रहा हूँ बच्चों, आप एक 10 मिनट का पाठ भी करा करो, आप देखो आपको अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। पॉजिटिव थॉट्स रखो, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। मंगल कामना, नमस्कार।